गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है उसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो अगला चैप्टर है उसको आज स्टार्ट करेंगे। पीछे के जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं उनको आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। उनमें कभी भी कोई समस्या है तो आप मेरे से आकर कैंपस में मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और डाउट में भेज सकते हैं। और आशा करता हूं कि सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे होने वाली है, ध्यान रखना है आपको। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, 6th चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, डिफरेंशिएबल कब होगा। कंटिन्यूटी देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि भाई कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ कंटिन्यूअस बन रहा है या नहीं बन रहा है, कहीं से टूट तो नहीं रहा है। जैसे आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा था स्टूडेंट, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या था, कंटिन्यूअस बनता है, चाहे लेफ्ट में बढ़ाओ चाहे राइट में बढ़ाओ। और जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस बनता है, जैसे इस प्रकार से बढ़ाते याद हो तो ऊपर +1 और नीचे -1 लिया था, और इधर पीछे की तरफ गए थे तो यूं चलता रहता है अपना ग्राफ, और ये कंटिन्यूअस बनता है, कहीं भी टूटता नहीं है। और जो ग्राफ कंटिन्यूअस बनता है वही क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, कंटिन्यूटी कहलाएगी। तो अब कंटिन्यूअस करने के लिए हर फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बना सकते अपन, उसके लिए कुछ मेथड है अपने पास। वो मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे, उनके द्वारा अपन किस प्रकार से बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए देखो जैसे ये 11th में अपने टॉपिक आया भी था पहले, कंटिन्यूटी वाला। सबसे पहले बात करूं मैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूअस कब होगा फंक्शन, तो आपने पढ़ा था कि एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक फंक्शन का एफ। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ तीनों इक्वल प्राप्त होते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो कभी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस करना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है आपको, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और एफ आपको फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, लिमिट एस टेंसिव टू 0 एफ एक्स माइनस एच। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, लिमिट एस टेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच और लास्ट में एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों निकालेंगे और तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को नॉर्मली किसी पॉइंट पे इस प्रकार से भी शो करते थे अपन, याद हो तो, लिमिट जैसे कोई भी एक्स टेंसिव टू कोई ए पॉइंट के बाद लूं तो ए माइनस एफ एक्स, कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ए माइनस, तो इसका मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना। और अपन राइट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंसिव टू ए प्लस एफ एक्स, ये लिखा हुआ आ जाए समझ जाना राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। और एफ एक्स तो एफ एक्स होता ही, उसको तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला साइन भी लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है, ऐसा लिखा हुआ जाए तो समझ जाना राइट हैंड लिमिट होता है। तो ये आप उतार ले अच्छे से, यही अपन क्वेश्चंस में काम में लेने वाले हैं कंटिन्यूटी के अंदर। ये किसी ए पॉइंट के ऊपर अपन ने क्या किया, कंटिन्यूस करेंगे अपन। अब इसी के जो नेक्स्ट है कि कंटिन्यूस फंक्शन इन ए ओपन इंटरवल। अब बात करेंगे अपन ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस कैसे होगा। कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल,
ओपन इंटरवल के अंदर किस प्रकार से कंटिन्यूस प्रूव करना है। आपको ये कह दे कि भाई ओपन जानते हो सभी, जैसे ओपन ए बी, तो ओपन इंटरवल में अपने को कंटिन्यूस करना हो तो इसका मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि जो x का मान होता है वो a से ग्रेटर होता है और b से लेस होता है। यही मतलब होता है ओपन इंटरवल का। यानी ये कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पर कंटिन्यूस होना चाहिए, तब तो वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। और इसके बीच में किसी एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस नहीं है तो समझ जाओ वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होगा। आई बात समझ में। उसके बाद मैं कहूं कि क्लोज इंटरवल के अंदर पूछे आपको, क्लोज इंटरवल के अंदर आपको ये कहे कि भाई ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं, ऐसे क्लोज ए बी। क्लोज का मतलब सभी जानते हो कि ए भी होता है बी भी होता है, ए और बी के बीच की वैल्यू भी होती है। इसका मतलब होता है कि x का मान a से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल b, ये होता है। यानी x बराबर a पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए, x बराबर b पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और बीच में जो इतने भी एलिमेंट आ गए a और b के मिड में जितने भी पॉइंट आ गए उन पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। यदि ए या बी में से किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं हो या बीच में किसी एलिमेंट पर कंटिन्यूस नहीं हो तो समझ जाना कि वो उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये उतार लो बेटा, ओपन में कब होगा और क्लोज में कब होगा। अब कुछ फंक्शन डायरेक्टली आपको मैं बताऊंगा कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं हर पॉइंट के ऊपर। तो कंटिन्यूस फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा करते हैं अपन। कंटिन्यूस फंक्शन, तो कंटिन्यूस फंक्शन में सबसे पहला आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा होगा सबने। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पढ़ा था, 11th में पढ़ा होगा सबने, कि जिसकी डोमेन और रेंज सेम होती थी। मैं जो एक्स की वैल्यू रखूंगा वही एफ एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप निकालो, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जानते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब बराबर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आए तो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो भी, और सभी रियल पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होता है। तीसरा है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, इस प्रकार से an(x) की पावर n तक। मतलब इसमें सारे आगे देखो, केवल एफ एक्स बराबर a0 आया, मतलब a0 a1 a2 ये रियल है। यहाँ पर क्या है, a0 कोई कांस्टेंट वैल्यू है, a0 a1 a2 a3 ये सारे क्या है, रियल है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो केवल इतना ही आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, इतना आएगा तो लीनियर बन गया, इतना आएगा तो क्वाड्रेटिक बन गया, इतना आ गया तो क्यूबिक बन गया। तो इस प्रकार से ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस होते हैं, चाहे कांस्टेंट आ जाए, चाहे लीनियर आ जाए, चाहे क्वाड्रेटिक आ जाए, चाहे क्यूबिक आ जाए, इसी को अपन पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट है ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं,
एक तो साइन अक्स और एक कोस अक्स। साइन और कोस का ग्राफ सबने देखा है, अभी बताया भी था मैंने, सभी रियल के ऊपर कंटिन्यू बनता जाता है। तो साइन अक्स और कोस अक्स क्या होता है, बिल्कुल हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होते हैं, सभी के ऊपर। कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं डिसकंटिन्यूस हो जाए, जबकि टेन वगैरह पे सोचना पड़ता है, क्योंकि टेन में क्या होता है, टेन 90 में इनफाइनाइट, तो वो 90 पे कंटिन्यूस नहीं होता है, बाकी पे तो होगा। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हो सभी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर पे एक्स दिखाई दे, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। जबकि ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। एक लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन जानते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स। तो लॉग का जब ग्राफ बनाते हैं वो भी कंटिन्यू बनता है, आप सभी को पता है। तो लॉग एक्स लॉगरिथम फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि जब इस चैप्टर के आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रोलेस थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम आएगी, तो उसमें अपने को देख के डायरेक्ट बताने पड़ेंगे कि ये कंटिन्यूस होते हैं या नहीं होते। इस चैप्टर में तो अपन डिसाइड करेंगे, इसलिए पहले ही यहाँ बता दिया भाई कौन से कंटिन्यूस होते हैं कौन से नहीं होते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट याद भी रखने हैं। एक बात करूं मैं, मॉड्यूलस फंक्शंस जो होते हैं, मॉडक्स सुना ना सबने, मॉड्यूलस फंक्शन, सेवेंथ वाला है। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स आ जाए, चाहे एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स आ जाए, साथ में आ जाए, चाहे सिंगल मोड आ जाए, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, या इनटू में भी आ सकता है, एक्स मोड एक्स भी आ सकता है, ये सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये फंक्शन आपको देखते ही बता देने हैं, चाहे आइडेंटिटी फंक्शन हो, चाहे कांस्टेंट फंक्शन हो, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे ट्रिगो फंक्शन हो। ट्रिगो में साइन और कोस की बात कर रहे हैं केवल, बाकी तो कुछ पॉइंटों पे नहीं होते। चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और चाहे लॉगरिथम फंक्शन हो या मॉड्यूलस फंक्शन हो, ये सारे फंक्शन सभी पॉइंटों पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आगे बात करते हैं अपन स्टूडेंट्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गई, अब है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यानी जिनके ग्राफ कंटिन्यू नहीं बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे अपन ने सबसे पहले बात करूं किसकी, ग्रेटेस्ट फंक्शन की। जैसे पहला बात करता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट एक्स, पढ़ा है सभी ने 11th में, कि जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, इंटीजर ही प्राप्त होती है। तो ग्रेटेस्ट एक्स होता है ना, वो किसी भी इंटीजर के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होता है। एक्स बराबर कोई भी इंटीजर ले लो, किसी के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ आपने देखा भी होता है, टुकड़ों में आता था, डिसकंटिन्यूअस बनता है। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसके बाद बात करूं मैं, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन इस प्रकार से भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, मतलब जिसमें भी ग्रेटेस्ट एक्स नजर आ गया वो डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके बाद बात करूं मैं ट्रिगो फंक्शन की। जैसे ट्रिगो फंक्शन में कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे एफ एक्स बराबर टेन एक्स की बात करूं तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, एक्स बराबर 90 पे, क्योंकि 90 पे टेन 90 की वैल्यू आपको पता है इनफाइनाइट होती है। 90 हो प्लस माइनस माइनस हो, या प्लस माइनस 3π/2 की वैल्यू आ जाए, या प्लस माइनस 5π/2 की वैल्यू आ जाए, यानी अपोन में 2 नजर आना चाहिए किसी भी पाई के नीचे। तो इन पॉइंटों पे इनकी वैल्यू 10 की क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है, और जहां इनफाइनाइट होती है वहां क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो जो 10x होता है वो इन पॉइंटों के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स,
डिसकंटिन्यूअस होता है। और टेन के साथ में सेक अक्स जो होता है वो भी इन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि सेक आपको पता है सेक 90 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है। सेक 90 की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो सेक भी इन्हीं पॉइंटों के ऊपर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तीसरी बात करूं मैं, जैसे एफ एक्स बराबर कोट एक्स की, ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो ये तो सभी इंटीजर्स पे होता है, ये कुछ पॉइंटों पे ही होता है। जैसे कोट एक्स और कोट एक्स के साथ में कोसेक एक्स, दोनों सेम ही आएंगे। ये एक्स बराबर 0 पे, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कोसेक 0 की भी इनफाइनाइट होती है। कोट 0 हो या प्लस माइनस पाई हो या प्लस माइनस 2 पाई हो या प्लस माइनस 3 पाई हो, इन पॉइंटों के ऊपर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और एक फंक्शन जो होता है वो होता है ये एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ये फंक्शन जो होगा वो x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि आपको पता है कि x बराबर 0 रखते ही ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और जहां इनफाइनाइट हो जाए वहीं से ग्राफ टूट जाता है। किसी फंक्शन को डायरेक्ट देखना हो ना कि भाई कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो ये देख लो कि x की किस वैल्यू के ऊपर वो क्या है, इनफाइनाइट हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये उतार ले आप कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, ये x बराबर 0 पे होगा, ये वाली 0 पाई 2 पाई इन पे होता है, ये दोनों पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इन पे होता है। ग्रेटेस्ट फंक्शन सभी इंटीजर्स पे होता है, ये कोई सा भी इंटीजर ले लो, सभी के ऊपर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी इनका ग्राफ इन पॉइंटों पे टूटेगा हमेशा। अब कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है आपके सामने। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, अब बात करूं मैं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिसकंटिन्यूअस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी की मैं बात करना चाह रहा हूं कि जैसे कोई भी दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है और वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है, दोनों ही क्या है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो फिर उसका चाहे सम करो, चाहे डिफरेंस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, वो सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन प्राप्त होंगे। यानी आपके पास क्या है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन हिज डोमेन, वो अपने डोमेन के अंदर क्या है, इट्स डोमेन, सॉरी इसकी जगह इट्स करना, अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। देन मैं ये बोल सकता हूं कि एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करने पर जो फंक्शन बनेगा, या माइनस करने पर बनेगा, या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कोई फंक्शन बनेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स हुआ, या कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स मान लो, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लेकिन इसमें ध्यान रखना वेयर जी एक्स नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि इस 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फिर ये सारे फंक्शन भी आल्सो क्या होंगे, आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों के सम से प्राप्त होने वाला फंक्शन, या डिफरेंस से प्राप्त होने वाला फंक्शन, या मल्टीप्लाई से प्राप्त होने वाला फंक्शन, या फंक्शन का कंटिन्यूअस से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने पर बनने वाला फंक्शन, या डिवाइड करने पर बनने वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डिवाइड में ये ध्यान रखना है कि जी एक्स नॉट इक्वल 0 वाले पॉइंट्स पे ही कंटिन्यूअस होगा, अदर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है तो
तो उनसे बनने वाले कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। आपको कहेगी एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देन जो एफ ऑफ जी फंक्शन होता है, एफ ऑफ जी एक्स, यानी इनका कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं एफ एक्स और जी एक्स से मिलकर बनने वाले फंक्शन। एफ ऑफ जी बोल दो चाहे जी ऑफ एफ बोल दो, ये भी कंटिन्यूस होंगी। ये भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस फंक्शन होंगी। तो यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन के अंदर तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस होते हैं। तो ये आपके कंटिन्यूस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैंने आपको लिखवा दी है, अच्छे से आपको लिखनी है। अब मैं एग्जांपल पे चलता हूँ कि इससे रिलेटेड जो एग्जांपल आएंगे वो अपने को कैसे सॉल्व करना है। ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें थी जो आपको याद रखनी है। इन्हीं से कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बनेगी जो कहीं भी पूछी जा सकती है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर बताऊंगा, फोर्थ एग्जाम्पल डायरेक्ट बताऊंगा पहले। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल फोर्थ की बात करने जा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 4 की। आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 1, एक दिया हुआ है एक्स इफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 1 से 2 के बीच में, 1 से ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन 2, और एक है एक्स क्यूब अपॉन 4। ये कब यूज लेना है ये फंक्शन, इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 2 हो। तीन फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4। ये तो यूज लेना है जब एक्स लेस देन 1 हो, ये यूज लेना है जब 1 से 2 के बीच में या 1 के इक्वल हो, ये यूज लेना है जब 2 या 2 से ग्रेटर हो। तो ये प्रूव करवा रहा है। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो आपको एक्स इक्वल 2 के ऊपर टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको कंटिन्यूअस देखना हो तो मैंने बताया था कि एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है, एक राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है और एक एफ एक्स निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको लिखवाया है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, लिखवाया सभी को। लेफ्ट में माइनस आएगा, राइट में प्लस आएगा और इक्वल में एक्स ही आएगा, एफ एक्स। अब सबसे पहले x बराबर 2 पे है तो मैं x की वैल्यू सबसे पहले 2 रख दूंगा। तो रख दो लिमिट एच टेंसिव टू 0 f2 माइनस एच। ये मैंने क्या रख दी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू रख दी। अब क्या देखना है, देखो जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखी तो अंदर हो गया 2 माइनस एच। अब h यहाँ पर बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, पॉइंटों के अंदर होती है, नगण्य के बराबर। तो कितनी भी छोटी वैल्यू हो, 2 में से उसको माइनस करोगे तो 1 पॉइंट में आ जाएंगे अपन। चाहे 0.0001 भी होगी, वो भी 2 में से मैं माइनस करूंगा तो 1.99999 चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो सभी को पता है कि 2 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो 2 से कम वैल्यू प्राप्त होगी, और 2 से कम यानी ये इसके अंदर जो x का काम कर रहा है वो 2 माइनस एच कर रहा है, और 2 माइनस एच का मतलब हो गया 2 से कम। माइनस होते समझ जाओ कि 2 से कम, प्लस होते समझ जाओ 2 से ज्यादा, और ओनली 2 हो तो 2 के इक्वल। क्योंकि मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फंक्शन मेरे पास 3 फंक्शन है। यहाँ कितने फंक्शन है, 3। तो मेरे को डिसाइड करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू मैं इससे निकालूं, इससे या इससे। तो इसके लिए ये देख लो कि माइनस है तो 2 में से माइनस करोगे तो 2 से लेस देन में चलेंगे, प्लस है तो 2 में प्लस करेंगे 2 से ग्रेटर प्राप्त होगा, और ओनली 2 है तो 2 के इक्वल। तो मेरे को इसमें क्या करना है,
कि मेरे पास जो ये नजर आ रहा है 2 माइनस एच, वो क्या है, लेस देन 2 है, 2 से कम है, क्या है, तो 2 से कम के लिए मेरा जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये रहा, x लेस देन 2, 2 से कम वाला होगा। तो 2 से कि बिकॉज 2 माइनस एच है वो लेस देन 2 है, सो एफ एक्स कौन सा यूज करूंगा बेटा मैं, तो एफ एक्स यूज करूंगा ये वाला, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मेरा फंक्शन होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया। और मैं इसमें एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच रख दूंगा तो एफ 2 माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच रखने जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखने जा रहा हूँ, 2 माइनस एच। तो इधर भी एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच रख दूंगा, तो मेरा फंक्शन की जो वैल्यू आ गई एफ 2 माइनस एच, उसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस एच ही आ गई। इसका मतलब ये नहीं है अंदर होगा वो ही आएगा, अभी इसमें रखता हूँ एक्स स्क्वायर में तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर आता, तो ये मत समझ लेना कि 2 माइनस एच है तो 2 माइनस एच ही आ गया, वो तो इस एक्स की वजह से आ गया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ लिमिट में रख देता हूँ, कहाँ रख देता हूँ स्टूडेंट, लिमिट में। तो लिमिट एच टेंसिव टू 0 और एफ 2 माइनस एच की वैल्यू आ गई 2 माइनस एच ही आ गई मेरे पास, अब कोई एफ हटाया नहीं है, मैंने ये वैल्यू रखी है। और अब लास्ट में लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर, तो लिमिट लेने का मतलब हो गया कि h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू 2 ही प्राप्त हो गई। तो ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, क्या प्राप्त हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलते हैं अपन किसमें, राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट भी वैसे ही चलानी है, पहले फॉर्मूला रखना है, फिर x की वैल्यू रखनी है, और फिर आपके पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ से देखनी है कि कौन सा फंक्शन चुनोगे, और चुनने के बाद उसमें अंदर 2 माइनस एच था तो 2 माइनस एच रख देंगे, 2 प्लस एच होगा तो 2 प्लस एच रख देंगे, 2 होगा तो 2 रख देंगे। तो देखो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ 2 प्लस एच, सॉरी एक्स प्लस एच, एक्स की वैल्यू तो बाद में रखेंगे, फॉर्मूला तो एक्स प्लस एच हो गया। अब एक्स बराबर 2 के ऊपर अपन देख रहे हैं, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू में रख दूंगा 2 प्लस एच। अब फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए वही सोचो कि तीनों में से कौन सा फंक्शन लेंगे, तो 2 प्लस एच, बिकॉज 2 प्लस एच है वो 2 से बड़ा है, क्योंकि 2 में कुछ ऐड करूंगा तो 2 से ग्रेटर आएगा। अब 2 से ग्रेटर है इसलिए एफ एक्स कौन सा लूं मैं, तो 2 से ग्रेटर ढूंढो, ये रहा, एक्स ग्रेटर या इक्वल होगा तो 2 से बड़ा ये वाला है, ये फंक्शन लेना है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 4 लेना है। और इसमें एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2 प्लस एच रख दूंगा, क्योंकि 2 प्लस एच रख दूंगा तभी एफ 2 प्लस एच की वैल्यू मेरे को प्राप्त होगी। तो रख दो स्टूडेंट, इसमें रखते ही, अब इधर 2 प्लस एच रखा है तो इधर भी एक्स की जगह 2 प्लस एच रखूंगा, तो 2 प्लस एच का होल क्यूब अपॉन 4 आ गया। ये फंक्शन 2 प्लस एच की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो गई। अब ये वैल्यू मैं लिमिट में रख दूंगा स्टूडेंट, तो लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ 2 प्लस एच की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या 2 प्लस एच का होल क्यूब अपॉन 4। ये वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता है कि भाई कौन से फंक्शन में रखूं। इसमें सीधा तरीका है, प्लस है 2 है और 2 प्लस है तो 2 से ग्रेटर देखना है, 3 प्लस होता तो 3 से ग्रेटर, माइनस आ जाए तो 2 माइनस है तो 2 से लेस, 2 माइनस 3 माइनस है तो 3 से लेस, 4 माइनस है तो 4 से लेस वाला देखना है। तो ये अब लास्ट में वही टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लूं मैं, लिमिट रखूंगा तो जहां एच वहां 0 रख दो, 2 प्लस 0 का होल क्यूब अपॉन 4, अब 2 का क्यूब कितना हो गया 8 अपॉन 4, क्या आ गया 2 ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई, दो तो सेम आ गई स्टूडेंट। अब तीसरी बात करते हैं एफ एक्स की, बिकॉज एफ एक्स 8x इक्वल्स टू 2 पर, 2 के ऊपर एफ एक्स की बात करूं तो 2 के यानी 2 इक्वल देखना है, क्या देखना है, x बराबर 2 पर, पहले 2 से लेस देख लिया, लेफ्ट वाली में लेस देख लिया, राइट वाली में ग्रेटर देख लिया, अब इक्वल 2, अब इक्वल के ऊपर तो ये वाला लेना है, कौन सा, इक्वल टू कहाँ है, यही है, x इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए यही फंक्शन काम में आएगा। तो एफ एक्स इक्वल कौन सा यूज में लूंगा,
एक्स क्यूब अपॉन 4 यूज में लूंगा एक्स बराबर 2 के लिए, और इसमें एक्स की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा। 2 रखते ही मेरे पास क्या आ गया, 2 का क्यूब अपॉन 4। 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन 4 कितना आ गया 2। तो देखो 2 का लेफ्ट भी निकाल लिया, 2 का राइट भी निकाल लिया, 2 का इक्वल भी निकाल लिया, और तीनों की वैल्यू लास्ट में क्या आ रही है। सो क्या प्राप्त हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ एक्स, तीनों इक्वल आ गई। तो क्या लिख दोगे, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स बराबर 2 के ऊपर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये मेरे को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप चैप्टर में कौन कौन सा निकालेंगे कि जैसे एक तो आपका हो गया फर्स्ट का डी क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, और एक देखो सी वाला भी इसी टाइप का, आप सी भी करके देख सकते हो, सी और डी इसी टाइप का है। एक जी वाला, फर्स्ट का जी वाला भी इसी टाइप का है, ये भी करके देखना है आपको। और एक देखना है आपको, बस यही है बेटा इसमें। तो सी डी और जी, ये 3 क्वेश्चंस आपको आज निकालने हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट राइट और एफ एक्स तीनों देखने हैं और अच्छे से सॉल्व करना है। बाकी अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, कुछ और जानकारी लेंगे, इसकी और एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।